Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी क्वांटम नंबर्स को स्टडी कर रहे थे, है ना। तो आप अपनी नोट्स और पेन ले लीजिए। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। सेकंड है आपका, और आपको इसको स्टडी करना होगा क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम एटम में फिल करते हैं, एटम में कैसे वो फिल किए जाते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आपको ये आने चाहिए। तो आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, हम चलते हैं आगे, आपको सिखाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। ओके, तो सेकेंड क्वांटम नंबर आपका था एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट किससे करते हैं? एल से। इसका एक नेम और होता है, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ओके, अब देखते हैं कि इसके थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है? तो सच क्वांटम नंबर which tells us about cell occupied by electrons is called azimuthal quantum number, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो किसको बताया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताती है कि इलेक्ट्रॉन सेल को कैसे ऑक्युपाई किए हैं। मतलब हमने आपको बताया भी था कि जो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? सेल को। सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये जो एजीमुथल, जैसे एक मान लीजिए कोई कंट्री है, तो ये आपका क्या है? कंट्री है। तो कंट्री के अंदर क्या होते हैं? स्टेट होते हैं। स्टेट के अंदर क्या होंगे? डिस्ट्रिक्ट होंगे, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होंगे? ऐसे विलेज होंगे, आपके विलेज में आप होंगे। ठीक है, तो ये जो कंट्री है ये किसको बताता है? एटम को। ऐसे समझ लीजिए आप, एटम को बताएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट किसको बताते हैं? ये बताते हैं सेल को। अब सेल के अंदर कौन होते हैं? सब सेल। तो इन्हीं सेल के अंदर कैसे सब सेल होंगे वो कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम इसको इरेज करेंगे, ये तो आपको समझने के लिए है। आप डेफिनेशन नोट करिए। तो ये आपका नोट हो गया होगा डेफिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। The value of L means the value of azimuthal quantum number depends upon the value of स्मॉल n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो L की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n पे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्मॉल n, the value of L lies between 0 to n-1। अब हमने आपको बताया कि एटम है, एटम के इन पार्ट में क्या है? सेल है। सेल के इन पार्ट में क्या है आपका? सब सेल है, सब सेल। तो जो ये सेल को डिनोट करते हैं एन से। अब इस सब सेल को डिनोट करते हैं एल से। तो जो सब सेल की वैल्यू होगी ये एल किस पे डिपेंड करेगा? एन पे। जैसे ध्यान लीजिए, आपके मान लीजिए आपके दादा हैं,
दादा के बाद आपके कौन है? पिताजी हैं। पिता के बाद कौन है? आप हैं। तो आप किस पे डिपेंड करेंगे अब अपने खाने पीने के लिए? अपने पिताजी पे। वो किस पे डिपेंड किए थे? आपके दादाजी पे। यही इसमें भी होता है। सेल की वैल्यू पे कौन डिपेंड करेगा? सब सेल की वैल्यू। अगर सेल की वैल्यू है तो उस पर कौन डिपेंड करेगा? सब सेल की वैल्यू। तो यही बात आपको बता रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एन। For any value of n, the value of L equal to 0 to n minus 1। अब कैसे डिपेंड करता है उसको हम आपको आगे बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है? हम आपको आगे इसको बताते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर दें। ओके, थैंक यू। तो हमने आपको बताया कि सपोज करो कि n की कोई वैल्यू गिवन है। मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, उसकी वैल्यू कोई गिवन है, तो l की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी उस पर? l की वैल्यू डिपेंड करेगी 0 to n minus 1। अब जो ये दो वैल्यूज आ रही हैं इनका अपना नेम होगा। ये मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू है तो इसके लिए f होगा, सेकेंड है तो इसके लिए क्या होगा? p होगा। ऐसे कोई और आती है उसके लिए क्या होगा? d होगा, f होगा। तो जो सबसेल l होते हैं उनकी जो वैल्यूज आती है वो कैसे होती है? उसका नेम क्या होता है? SPDF। ये आपका S सबसेल है, ये P है, ये D है और ये क्या है? F है। तो S को बोलते हैं शार्प, P को बोलते हैं प्रिंसिपल, D से स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज और F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। ओके, इनका नेम है। S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। तो पहले सब जो आपको मैंने आपको बताया था कि सेल को डिनोट करते हैं KLMN से, वैसे ही सब सेल को डिनोट करते हैं SPD और F से, है ना? इसके GHI भी होते हैं लेकिन अभी जो मैक्सिमम यूज में है वो SPDF ही है ना? तो इसको आप नोट करिए अच्छे तरीके से। नोट हो गया? इरेज कर दें? चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। तो देखिए कैसे डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कौन डिपेंड करेगा आपका? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल l से। स्मॉल l की वैल्यू किस पे कैसे होगी? लाइज डिपेंड करेगी स्मॉल n पे। l की वैल्यू डिपेंड करेगी 0 से लेकर के कहां तक होते हैं? n-1 तक। अब यहाँ पे कौन कौन से सबसेल दिखाए जाएंगे इनके द्वारा l की वैल्यू आने पे? तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं सबसेल, ठीक है? तो मान लीजिए सपोज करिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? l की वैल्यू कैसे होती है? 0 to n-1 तक। अब l यहाँ पे हम 0 को 0 रखेंगे, n-1 है तो n के प्लेस पे हमें 1 रखना होगा। तो 1-1 ये आपका क्या आ जाएगा? 0,0। तो l की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? 0 ही आएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब n इक्वल टू 1 होगा तो l की केवल एक वैल्यू आई, वो क्या हुई? 0। और 0 हुए तो सबसेल क्या होगा आपका? 1s। हमने बताया था ना SPDF। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 आया, कोई 1 आया तो 1s के बाद 1p आ जाता। तो क्योंकि आपको बताया था कौन कौन से होते? SPDF। तो एक ही आया तो यस रखे। ये 1 किसको बताता है? ये बताता है कि वो किस सेल का है ना, किस सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो 1 आया तो आपका हमने n की वैल्यू 1 रखा था, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1s। एक वैल्यू आए तो यहाँ पे लिख दिए 1 और यस, ठीक है? तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 होने पे जो आपका सबसेल होगा वो कौन सा होगा? 1s होगा। अब इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे 2 रख के आपको बताएंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा नोट करिए, फिर इसके बाद इरेज करके आपको बताते हैं।
नोट हो गया आप सभी का, है ना? इसको इरेज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। l की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 के बिटवीन में होती है। यहाँ रखेंगे 0, n की वैल्यू कितनी है, 2 रखना है, तो यहाँ रखेंगे 2 - 1, तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 से कहाँ तक आनी चाहिए, 0 से 2 तक, है ना? देखिए अब 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब हमने n की वैल्यू 2 रखा तो l की वैल्यू दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी आई, एक तो आपका आया 0 और एक आया आपका 1। यहाँ पे एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई n। अब कौन सा आपका सेल है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर रखेंगे 2, और इस ये देखिए 2 आए ना, 1 2, तो 2 बार आपको 2 रखना होगा क्योंकि इसकी 2 वैल्यू आई है l की। अब सेल आपका सेकंड है क्योंकि n की वैल्यू सेकंड, तो यहाँ पर रखेंगे यस, यस के बाद कौन आएगा p, तो 2s 2p। अब इसके बाद हम इसको भी रेज करते हैं, n की वैल्यू 3 रख के आपको दिखाते हैं। बीच बीच में जैसे हम हटते हैं वैसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए करिए, है ना? वीडियो पॉज कर लेंगे तो रुक जाएगा, तो आप उसको नोट कर पाएंगे। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होती n-1, तो l की वैल्यू है ना 0 से स्टार्ट यहाँ तक होती है, ये बताता है स्टार्ट को। तो देखिए अब 0 जहाँ पे n है वहां हम कितना रखेंगे, हम वहां रखेंगे 3, 3 - 1, ये माइनस नहीं है, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अब होगा l की वैल्यू क्या होगी, 0 से कहाँ तक जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ 3 में से 1 जाएगा, तो 0 से 2 तक होगा। तो ये l की 3 वैल्यू जाएंगे, 0 1 2, है ना? देखिए 0 से 2 तक लेना है, तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो n इक्वल टू 3 पे l की 3 वैल्यू है, कौन कौन से, 0 1 2। अब कौन कौन से सबसेल रखे जाएंगे, तो अब ये आपका सेल नंबर 3 है, तो यहाँ से इसके लिए भी 3, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू है, 1 2 3, तो 3 3 3। अब 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, 3 सबसेल होंगे, है ना, जब n की वैल्यू 3 होगी। अब इसको हम इरेज करेंगे, अब वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अब 4 पे देख लेते हैं। स्मॉल n की वैल्यू हम रखते हैं 4, तो अब यहाँ पे माइनस करिए, आप खुद ही देख पाए होंगे। अब इतने में आप सीख गए होंगे कि यहाँ से l इक्वल टू 0, इस n के प्लेस पे हम रखेंगे 4 माइनस n की वैल्यू 4 मान, तो 4 रखेंगे, l की वैल्यू क्या, 0 टू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 4 में से 1 जाएगा 3 तक, 0 to 3 तक। तो l की कितनी वैल्यू होंगी, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, तो n इक्वल टू 4 पे l की 4 वैल्यू जाएंगे, 0 1 2 3। तो अब देखिए आपका ये 0 1 2 3, तो 4 आपका सेल है, तो यहाँ भी 4 4 4 4, इसके बाद वो रखेंगे सबसेल S P D F। ऐसे ही आप 5 पे भी कर सकते हैं, 6 पे भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका SPDF के बाद और भी नीचे आ जाएं, तो आप जैसे मानेंगे, अब इसके बाद लगे तो आप मानेंगे 5S 5P 5D 5F। अब इसके बाद हो सकता है कि एक वैल्यू और बचे, तो उसके लिए 5G, ऐसे 6 में जाएंगे, 6 या जैसे आप बढ़ाते चले जाइएगा। हालांकि अभी नेसेसिटी हो सकता है आपको यहीं तक पड़े, इतने में ही आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे वो होगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। आप वेट कीजिए, जैसे ही आता है आप उसको भी देखिए और उसको भी आप नोट करिए। तो बस एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद हम सीखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। इतना आप सीख जाएंगे तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सिखा देंगे, है ना। तब तक के लिए आप हमारा वेट करिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स लॉट ऑफ फॉर वाचिंग माय वीडियोस, मीट अगेन सून। थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू।